जनों के लिए उनका इंतजार अब एक अनंत इंतजार मलबे में छिपा है, खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। ऐसी त्रासदी के बाद सबसे जरूरी काम सच की तलाश है। यह जिम्मेदारी जांच एजेंसियों पर आती है। भारत में इसके लिए मुख्य संस्था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या AAIB है। इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं की टीमें लगभग तुरंत ही क्रैश साइट पर भेजी गईं। उनका काम धीमा, सावधानीपूर्वक और भावनात्मक रूप से थकाने वाला है। वे मलबे के मैदान में चलते हैं, विमान के हर टुकड़े को चिह्नित करते हैं, पंख के एक हिस्से से लेकर एक अकेले बोल्ट तक। हर टुकड़ा विमान के आखिरी घातक पलों की कहानी का एक हिस्सा बताता है। उनका लक्ष्य दोषारोपण करना नहीं है, बल्कि कारण को समझना है। यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी आपदा फिर कभी न हो। किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच में सबसे महत्वपूर्ण सबूत फ्लाइट रिकॉर्डर हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये दो अलग अलग डिवाइस हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में सभी बातचीत और आवाजों को रिकॉर्ड करता है, और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के परफॉर्मेंस से संबंधित हजारों पैरामीटर्स को लॉग करता है। दलदली इलाके की भारी चुनौतियों के बावजूद सर्च टीमों ने चमत्कारी रूप से 48 घंटों के भीतर दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए। वे क्षतिग्रस्त थे, लेकिन साबुत थे। इन रिकॉर्डरों को तुरंत विश्लेषण के लिए नई दिल्ली में एक विशेष लैब में भेजा गया। उनमें मौजूद डेटा ही फ्लाइट 171 के रहस्य को खोलने की कुंजी है। ब्लैक बॉक्स से मिली शुरुआती जानकारी, जो जांच से जुड़े सूत्रों से लीक हुई है, एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कथित तौर पर एक इंजन में धमाके की आवाजों को कैप्चर किया है, जिसके बाद कॉकपिट के अंदर अलार्म बजने लगे। पायलटों की आवाजें पहले शांत होती हैं, फिर जैसे जैसे वे क्षतिग्रस्त विमान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, वे तेजी से तनावपूर्ण होती जाती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा इसकी पुष्टि करता है, जिसमें दाहिने इंजन से अचानक और पूरी तरह से बिजली का नुकसान दिखाया गया है, जिसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर और नियंत्रण का तेजी से नुकसान हुआ। यह एक अनकंटेन्ड इंजन फेलियर की ओर इशारा करता है, एक दुर्लभ लेकिन विनाशकारी घटना जहां इंजन के पुर्जे आवरण को तोड़ते हैं और विमान की संरचना और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि तकनीकी जांच आगे बढ़ रही है, विमान के मेंटेनेंस और सुरक्षा रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बोइंग 777 का ठीक से निरीक्षण किया गया था? क्या इसके जनरल इलेक्ट्रिक GE90 इंजनों के साथ कोई पिछली चेतावनी या समस्याएं थीं, जिन्हें अनदेखा किया गया था? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारत का विमानन नियामक, ने अपनी समानांतर जांच शुरू की है। उन्होंने उसी प्रकार के कई अन्य विमानों को तत्काल और पूरी तरह से सुरक्षा जांच के लिए रोक दिया है। एयरलाइन एयर इंडिया गहन जांच के दायरे में है। हर मेंटेनेंस लॉग, हर पायलट प्रशिक्षण रिपोर्ट, हर नागरिक रिकॉर्ड इस विशाल जांच का हिस्सा है। सच का पता लगाना जरूरी है, न केवल पीड़ितों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जो एक प्लेन में कदम रखता है। मोड़े फ्लाइट 171 का असली प्रभाव हेडलाइंस में नहीं है, बल्कि उन शांत खाली घरों में है, जहां किसी की उपस्थिति अब सिर्फ एक याद है। हर बड़ी हवाई आपदा बदलाव के लिए एक दर्दनाक लेकिन जरूरी उत्प्रेरक का काम करती है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश भारत और दुनिया भर में विमानन सुरक्षा के लिए एक मोड़ बनना चाहिए। जांच अंततः एक तकनीकी कारण प्रदान करेगी, लेकिन जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। एयरलाइंस, निर्माता और नियामक सभी को मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक विनाशकारी इंजन फेलियर से विमान का पूरी तरह से नुकसान न हो? क्या मौजूदा डिजाइन मानक और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पर्याप्त मजबूत है? एयर इंडिया और बोइंग को अपने बेड़े और डिजाइनों की अखंडता के लिए जवाब देना होगा। यह सिर्फ वित्तीय जवाबदेही के बारे में नहीं है, यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। फाइनेंशियल इंपैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन ईमानदारी से यह मानवीय नुकसान की तुलना में कुछ भी नहीं है। बीमा दावे करोड़ों डॉलर में होंगे। एयर इंडिया, एक सरकारी उद्यम, को भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा, न केवल मुआवजे के भुगतान से, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान से भी। पीड़ितों के परिवार अपने नुकसान के लिए दावे दायर करने की लंबी और कठिन प्रक्रिया शुरू करेंगे, जबकि कोई भी राशि किसी प्रियजन की जगह नहीं ले सकती। उचित और तेजी से मुआवजा एयरलाइन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह कम से कम है जो उन परिवारों की मदद के लिए किया जा सकता है
जिन्होंने अचानक अपना वित्तीय और भावनात्मक सहारा खो दिया है। एक अकेली फ्लाइट की लागत खैर अनमोल हो गई है। यह त्रासदी अकेले नहीं है। भारत में विनाशकारी हवाई दुर्घटनाओं का इतिहास रहा है। 1996 की चरखी दादरी की हवा में टक्कर, जिसमें 349 लोग मारे गए थे, दुनिया की सबसे घातक बनी हुई है। 2010 की मंगलौर में एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना में 158 लोग मारे गए थे, जिसमें पायलट की गलती एक प्राथमिक कारण थी। हर आपदा से नई सुरक्षा सिफारिशें, नए नियम और नई तकनीकें सामने आईं। हमें उन त्रासदियों से मिले सबक की तुलना फ्लाइट 171 से सीखने वाले सबक से करनी चाहिए। क्या हमने वास्तव में अपनी पिछली गलतियों से सीखा है, या हम उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? लाखों यात्रियों की सुरक्षा हमारी सीखने और विकसित होने की क्षमता पर निर्भर करती है। आगे का रास्ता सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता है। इसका मतलब है अधिक कठोर निरीक्षण, जटिल आपात स्थितियों को संभालने के लिए पायलटों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और एक ऐसी संस्कृति जहां सुरक्षा चिंताओं को बिना किसी डर के उठाया जा सके। डीजीसीए जैसे नियामकों को उच्चतम मानकों को लागू करने के लिए सशक्त और पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, बिना व्यावसायिक दबावों के आगे झुकना पड़े। फ्लाइट 171 में जान गंवाने वाले 238 लोगों की विरासत सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित आसमान होनी चाहिए। यह त्रासदी एक गंभीर अनुस्मारक है कि विमानन में आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है। एक गलती की कीमत बस बहुत